Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. नमस्कार दोस्तों कोरोना के साथ साथ दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर पंगा और अड़ंगा हावी होने लगा है। तेजी से चर्चा हो रही है कि रूस अमेरिका के बीच चल रही तनातनी कहीं बड़ी जंग का रूप ना ले ले। हालात ज्यादा तो नहीं बिगड़े हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका ने अपने रक्षा मंत्री को भारत भेजा तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने खास मंत्री को चीन भेज रहे हैं। अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ फील्डिंग जमाने में लगा है तो रूस चीन, तुर्की, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों को टटोलने में लगा हुआ है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या कुछ हो गया, दोनों देशों के बीच क्या खिचड़ी पक गई जो युद्ध जैसे हालात बनना शुरू हो गए। तो दोस्तों, भारत के नए दोस्त अमेरिका और पुराने सहयोगी रूस के बीच पनपी इस ताजा दुश्मनी की कहानी के पीछे अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और बाइडेन के बीच मुकाबले की कहानी का प्लॉट है। साल 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और इस दौरान रूस पर डोनाल्ड ट्रंप का फेवर करने का आरोप लगा था। और इसी साल 16 मार्च को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रचार अभियान चलाने में मदद का आदेश दिया था। अमेरिका और रूस के बीच यही बात अदावत को एक और लेवल पर ले जा रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने बाइडेन की जीत के बाद भ्रामक और बिना सबूत के आरोप लगाए थे। दरअसल दोस्तों, इस खुफिया रिपोर्ट में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने 16 मार्च को एक 15 पेज की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया कि रूस और ईरान ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने वाले अभियान चलाए। रिपोर्ट कहती है कि रूस से जुड़े हुए लोगों ने 3 नवंबर के चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में निराधार दावे फैलाए थे। गलत सूचनाओं वाले अभियान चलाए गए और व्यापक चुनाव प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को कम करने की कोशिश भी की गई। दोस्तों, इस अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों ने मीडिया आउटलेट्स के जरिए बाइडेन विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया था। और दोस्तों, अब जबकि अमेरिका की सत्ता बाइडेन के हाथ में है, लिहाजा बाइडेन रूस की चूड़ियां टाइट करने की तैयारी में है। एबीसी न्यूज को दिए अमेरिकी राष्ट्रपति के इंटरव्यू में अमेरिका की इसी मंशा का खुलासा हो रहा है। जो बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पुतिन को साल 2020 के अमेरिकी चुनाव में कथित गड़बड़ी के लिए कीमत चुकानी होगी, यानी सीधी वार्निंग उन्होंने दी है। और रूस को अमेरिका किस तरह से सबक सिखाएगा, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इसके लिए दुनिया को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही आप ये देख पाएंगे। ये कीमत क्या होगी, इस बात का खुले तौर पर जिक्र तो अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन बाइडेन का सख्त लहजा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को करीब से जानने और समझने वाले इसे खतरा करार दे रहे हैं। इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि भारत को अमेरिका और रूस से अपने रिश्तों में बैलेंस करने में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। वैसे दोस्तों, यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संगठन क्वाड चीनी ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए बेहद एक्टिव हो चुका है। अमेरिका हाल ही के दिनों में भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की मंशा भी कुछ ऐसी ही है। अफगानिस्तान में अमन बहाली की बेंच पर आने के लिए रूस द्वारा भारत की बजाय चीन को तरजीह देने का समर्थन करना भारत के मन में अभी भी चुभ रहा है। ऐसे में अगर भारत की दूरी रूस से बढ़ी और अगर रूस ने चीन के साथ खुल्लम खुल्ला गलवाइयां करना शुरू कर दिया तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ना तय मानिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आरोपों को रूस लगातार खारिज करता रहा है, जबकि अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस की ओर से जारी 15 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रूस और ईरान की ओर से चलाया गया प्रभावित करने का अभियान था। हालांकि दोस्तों, यहां एक और बड़ी बात है वो ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स और जासूसी के आरोप में लगातार जिस चीन पर अमेरिका सख्ती कसता जा रहा था, उसी के आगे अमेरिका ने नई सरकार बनने के बाद से सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी चुनाव प्रभावित करने की रूस पर तोहमत मढ़ने वाले अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने चुनाव में दखल नहीं दिया है। वैसे अमेरिकी अधिकारियों का कहना है
कि चीन अमेरिका के साथ स्थिर संबंधों को अहमियत देता है और चीन ने अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई जोखिम नहीं उठाया। यानी दोस्तों मतलब साफ है कि बाइडेन की मुंडी या ये कहें कि गर्दन जिनपिंग ने कस करके पकड़ ली है और वो चीन के बजाय अब रूस पर हमला करने की फिराक में है। अमेरिका के धड़ाधड़ आरोपों के बाद रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को यह कहते हुए मॉस्को वापस बुला लिया कि अमेरिका और रूस के रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, अमेरिका को जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति को चैलेंज भी दे दिया। पुतिन ने चुनौती दी कि बाइडेन उनसे लाइव प्रोग्राम में बात कर लें। बाइडेन को घेरते हुए उन्होंने रूसी स्कूलों में बोली जाने वाली एक तुकबंदी भी बोल दी। पुतिन ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पुतिन ने कहा कि मुझे अपने बचपन की याद है जब हम खेल के मैदान में बहस करते थे और अक्सर कहते थे कि हम जैसे होते हैं दूसरा भी हमें वैसा ही नजर आता है। और ये कोई संयोग या बच्चों का मजाक नहीं है, इससे बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं। हम अपना अक्स हमेशा दूसरों में देखते हैं और सोचते हैं कि वो वैसे ही हैं जैसे हम हैं। इसके नतीजे में हम किसी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और हम अपनी राय देने लगते हैं। आपको बता दें कि बेहद सख्त कदम उठाने और तत्काल फैसला लेने के लिए जाने जाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह सब बाइडेन की धमकी के बाद कहा है। वैसे तनातनी का ये दौर दोनों देशों के बीच जारी है। रूस के सरकारी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में अमेरिका के रुख को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणियां की गई हैं, जो दोनों देशों के बीच खुद की खाई को और गहरा कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीधे बेइज्जती की है और ऐसा करके सीमा रेखा लांघ गए हैं। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई स्याबकोव ने कहा कि रूसी अमेरिकी संबंधों और अधिक बिगड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की है। हालांकि बात यहीं तक नहीं थमी है। पुतिन ने अमेरिका पर मूल अमेरिकियों का नरसंहार करने और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर बड़ी संख्या में आम लोगों को खत्म कर देने का आरोप भी लगाया। रूसी राष्ट्रपति के आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका के साथ रूस के संबंध अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और लगता है कि ये संबंध अब बदतर ही होंगे। जो बाइडेन के आरोप एकदम अप्रत्याशित हैं और इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के साथ संबंधों को सुधारना नहीं चाहते। दरअसल दोनों देशों की कमान जिन दो शख्सियतों के हाथ में है, उनकी कदावत की कहानी नई नहीं है। दोस्तों, पुतिन और बाइडेन के बीच तलवारें पहले भी खींची रहा करती थी। ये दौर था 10 साल पहले का, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तब जो बाइडेन ने रूस आकर क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन उस समय अस्थायी तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ साल बाद जो बाइडेन ने न्यूयॉर्कर अखबार को दिए इंटरव्यू में उस मुलाकात को कुछ इस तरीके से उन्होंने याद किया था और पुतिन पर तंज कसा था कि मैंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई आत्मा भी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, हम एक दूसरे को समझते हैं। यानी दोस्तों, उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ा तंज कसा था और बाद में तो इनको हत्यारा ही कह दिया। दरअसल दोस्तों, बीते साल चुनाव से पहले बाइडेन ने सोवियत सीक्रेट सर्विस में पुतिन के अतीत का हवाला देते हुए उन्हें केबीजी का ठग बता दिया था। भारत के लिहाज से रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी फायदेमंद हरगिज नहीं है। भारत दोनों देशों के बीच हमेशा से संतुलन बनाता आ रहा है, लेकिन चीन को लेकर रूस का रवैया भारत को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे मामले में रूस चीन को तरजीह देता दिखता है। चीन और भारत के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं पिछले दिनों आमने सामने आ गई थी। चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां भारत के लिए नई चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए एक सहयोगी देश बनकर सामने आया है। चीन को लेकर दोनों देशों के हित एक जगह मिल जाते हैं। ऐसे में भारत के रूस और अमेरिका के संबंधों में चीन एक बड़ा फैक्टर है। भारत की मुश्किल यही है कि उसे रूस और अमेरिका दोनों को एक साथ लेकर चलना है। भारत रूस के जरिए अमेरिका की सुपर पावर की स्थिति को भी चुनौती देता है। ब्रिक्स इसका एक उदाहरण है, जिसमें रूस, चीन और भारत तीनों शामिल हैं।
ये देश बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसे में दुनिया की इन बड़ी शक्तियों का यूं उलझना वैश्विक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे हम भी अछूते हरगिज नहीं रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।